दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सिखाएगी कि माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वह गांव बाहर से तो शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर लोगों के बीच बहुत नफरत थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे और लोग सालों तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम हरिदास था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत गुस्सैल था। एक दिन उसका अपने पड़ोसी से छोटा सा झगड़ा हो गया, लेकिन उस झगड़े ने धीरे धीरे नफरत का रूप ले लिया। दोनों एक दूसरे से बदला लेने लगे। एक दिन गुस्से में आकर हरिदास ने अपने पड़ोसी को बहुत बुरा भला कह दिया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी हो गई। गांव के लोग भी दो हिस्सों में बंट गए। जब गौतम बुद्धा को यह बात पता चली तो उन्होंने हरिदास को अपने पास बुलाया और शांत स्वर में पूछा, तुम इतने क्रोधित क्यों रहते हो? हरिदास बोला, उसने मेरा अपमान किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे हरिदास के हाथ में देते हुए कहा, इसे कसकर पकड़ो। हरिदास ने पत्थर पकड़ लिया। कुछ समय बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा। बुद्ध बोले, अब इसे छोड़ दो। हरिदास ने पत्थर छोड़ दिया और उसे तुरंत राहत मिली। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गुस्सा और नफरत भी इसी पत्थर की तरह है। जब तक तुम इसे पकड़े रहोगे तब तक दर्द तुम्हें ही होगा, और जब तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। ये सुनते ही हरिदास की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि वह खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था। वह तुरंत अपने पड़ोसी के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो। पहले तो पड़ोसी हैरान हुआ, लेकिन फिर उसका दिल भी पिघल गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? माफ करना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान माफ करना सीख जाता है, वह अपने दिल को हल्का कर लेता है, और जो दिल से हल्का होता है वही सच्ची खुशी पा सकता है। जब आप दूसरों को माफ करते हैं तो आप उन्हें नहीं बल्कि खुद को आजाद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल द बुद्धा माइंडसेट को सब्सक्राइब जरूर करें।